करेंगे वैक्सीनेशन के काले सच की। वैक्सीन क्यों लेके आया? वैक्सीन क्यों लेके आया? कैसे देखिए पता चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में लगातार जंग जारी है और वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। तो वहीं बाराबंकी में एक बार फर्जी वैक्सीनेशन का बड़ा खेल सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीन क्यों लेके आया? वैक्सीन क्यों लेके आया? कैसे देखिए पता चल रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में लगातार जंग जारी है। वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार नया रिकॉर्ड बनाती जा रही है। तो वहीं बाराबंकी में एक बार फिर फर्जी वैक्सीनेशन का बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा श्रावस्ती जिले से वैक्सीन लाकर बाराबंकी जिले में वैक्सीनेशन किया जा रहा था। मौके पर करीब 150 ग्रामीण वैक्सीनेशन करवा रहे थे। वैक्सीनेशन कर रहे स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि वह श्रावस्ती जिले में स्वास्थ्य विभाग में तैनात है और वह वहीं से वैक्सीन लाकर यहां ग्रामीणों का वैक्सीनेशन करता है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी पैसों के लालच में वैक्सीन लाकर यहां लगा रहा था और लोगों से वैक्सीनेशन के बदले अच्छी खासी वसूली भी कर चुका है। मौके पर भारी मात्रा में कोवैक्सीन के खाली और भरे वायल भी मिले। ये वैक्सीन कैसे लग रही है? आप लोग लगा रहे हो? ये रात में कौन सी वैक्सीन लग रही है भाई? कहाँ से लगा रहे हैं? कौन है भैया, क्या नाम है? सूर्य प्रताप से। कैसे आप वैक्सीन लगा रहे हैं? डॉक्टर है क्या? कहाँ पे? श्रावस्ती। यहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं? जी। श्रावस्ती में तो यहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं। कोई मिलेगा नहीं तो सबको ठीक करवा दूंगा। सबके वीडियो आ गए हैं। बैठा रहिए भैया। जो ये लगा रहे कहाँ से आए हैं? यहाँ काम करते हैं ना। कहाँ काम करते हैं? हैं? यहीं कहाँ? नमकीन में। हैं? नमकीन फैक्ट्री में। नमकीन फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगी है अभी तक? वैक्सीन है सबको लगेगी। नहीं, नहीं, वैक्सीन लगाना जो नहीं, वैक्सीन के ऊपर कुछ नहीं है। टाइम होता है ना। वहीं जब के न्यूज संवाददाता के कैमरे में ये फर्जी वैक्सीनेशन का खेल लाइव कैद हो गया तो वहाँ मौजूद स्वास्थ्य कर्मी और ग्रामीण अचानक आक्रोशित हो गए। सभी ने मिलकर के न्यूज संवाददाता को एक कमरे में कैद करके जिंदा जलाने की कोशिश की। उसके बाद कुछ लोगों ने असलहे निकाल कर भी संवाददाता को जान से मारने की धमकी दी। मीडिया बंधुओं के द्वारा रात में जानकारी दी गई कि वहाँ मानपुर गांव थाना जयपुर में कोई कुछ लोग हैं जो वैक्सीन लगा रहे हैं जो अधिकृत नहीं है और अनावश्यक रूप से कहीं से ला करके वो यहाँ पे वैक्सीन लगा रहे हैं। तो मीडिया बंधु वहाँ कैवरेज में गए थे, उन्होंने सूचना दी और उसके बाद तत्काल पुलिस बल को वहाँ रवाना किया गया। मीडिया बंधुओं के साथ जो अवस्था की गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। 18 लोग को नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ इसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी की जा रही है, दबिश दी जा रही है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोनों स्तर पे मीडिया बंधुओं के साथ जो कार्रवाई की गई है उसके खिलाफ और जो वैक्सीनेशन किया जा रहा था गलत तरीके से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अपराधी को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, ना ही हमारे मीडिया के साथियों पर हमला करने वालों पे, ना ही वैक्सीन लगाने वालों पे। मैं पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसकी सूचना उनके द्वारा भी मुझे मिली और प्रशासन के द्वारा भी मुझे इसकी सूचना दी गई है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, आश्चर्यजनक भी है। इस तरह की एक घटना पहले हुई थी और हम लोगों ने तुरंत ही जो है वो जो इन्वॉल्व थे उनको जेल भिजवा दिया था। जहाँ तक इसकी बात है, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए हमारे एसीओ प्रशासन डॉक्टर के.एन. त्रिपाठी, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजीव सिंह और संबंधित सीएससी के अधीक्षक डॉक्टर सुनील जायसवाल, तीनों लोगों को तत्काल भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलते ही
जिले के आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने पूरे गांव में छापेमारी की। पुलिस ने इस मामले में 18 आरोपियों को नामजद करने के साथ ही करीब 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया, जिनमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। साथ ही बाकी सभी आरोपियों की तलाश में पुलिस फोर्स गांव में लगातार दबिश दे रही है। पूरा मामला बाराबंकी में जैतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मानकपुर डेहुआ का है, जहां पर श्रावस्ती जिले का एक स्वास्थ्य कर्मी अक्सर वैक्सीन लाकर लोगों का वैक्सीनेशन किया करता था। देर रात में स्वास्थ्य कर्मी गांव में लगभग 150 लोगों का वैक्सीनेशन कर रहा था। जानकारी करने पर स्वास्थ्य कर्मी ने कबूल भी किया कि वह श्रावस्ती से जैसे तैसे वैक्सीन लाता है और अक्सर यहां पर लोगों का वैक्सीनेशन करता है। वैक्सीनेशन कर रहे शख्स ने अपना नाम सूर्य प्रताप सिंह बताया और कहा कि वह श्रावस्ती जिले में एमएल के पद पर तैनात है। बाराबंकी से मोहम्मद रजी सिद्दीकी की रिपोर्ट। और के न्यूज इंडिया ने फर्जीवाड़े से वैक्सीन लगाने का ऐसा भांडाफोड़ किया जिससे प्रशासन में हड़कंप भी मच गया। और इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ बाराबंकी से रजा सिद्दीकी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको श्रावस्ती से खबर दिखा रहे हैं, जहां लैब अटेंडेंट के पद पर तैनात है सूर्य प्रताप सिंह। सीएम का कहना है सीएचसी मेनका में है सूर्य प्रताप सिंह की तैनाती। आपको बता दें सूर्य प्रताप सिंह को सस्पेंड भी कर दिया गया है। खबर आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से, जहां लैब अटेंडेंट के पद पर तैनात है सूर्य प्रताप सिंह। और सीएचसी मिनगा में भी है सूर्य प्रताप सिंह की तैनाती। आपको बता दें सूर्य प्रताप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। और के न्यूज ने ऐसा भांडाफोड़ किया है इस फर्जी वैक्सीनेशन का। और इसी पर हम बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के काले सच की, जिस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं बाराबंकी से रजी सिद्दीकी और कृष्णपाल सिंह श्रावस्ती से। रजी, आप पहले ये बताएं किस तरीके से ये फर्जी वैक्सीनेशन का प्रकरण चल रहा था। जी आपको बता दें ये जिले में का दूसरा प्रकरण है, ये कोई पहला प्रकरण नहीं था। इससे पहले भी एक डॉक्टर को जांच के तहत जेल भेजा जा चुका था और ये दूसरा प्रकरण था जहां पे मानपुर गांव में वैक्सीनेशन हो रहा था। लगभग 150 लोग को वैक्सीन लग जा चुकी थी, लेकिन और भी 100 लोग एक्स्ट्रा वहां पे खड़े थे जो अपने बारी का इंतजार कर रहे थे वैक्सीन लगाने के लिए। जब मीडिया की टीम वहां पे हम लोग पहुंचते हैं तो वहां पे काफी जमावड़ा देखा जाता है और जो श्रावस्ती का डॉक्टर था वो वैक्सीन लगा रहा था और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा मानो ऐसा लग रहा था कि वो इसी जिले का हो और बड़े आराम से बात कर रहा था। तो सबसे बड़ा इस सवाल ये खड़ा होता है, कहीं ना कहीं उसको यहाँ का सपोर्ट है, प्रशासन का सपोर्ट है, शासन का सपोर्ट था, तभी वो इस तरह से बात कर रहा था। जी रजी जी, ये स्वास्थ्य कर्मी कहाँ का था? अब क्या कुछ किया गया इनके साथ? ये आपको बता दें ये श्रावस्ती जिले का था, वहां से वैक्सीन लाकर ये यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगाता था और ये पहली बार नहीं कर रहा था, ये अक्सर हर दूसरे दिन तीसरे दिन लाकर यहाँ पर वैक्सीन लगाता था। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली तो हम लोग जाके हम लोग ने इस पर छापा मारा। उसके बाद इस सब प्रकरण का भंडाफोड़ हुआ और अभी जानकारी के हिसाब पता चला है कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जी रजी जी, कल आपके साथ इस भांडाफोड़ के दौरान क्या कुछ हुआ था, एक बार दर्शकों को बताइए। ये आपको बता दें कि जब हम लोग कवरेज करने गए तो गांव की भीड़ काफी थी और हम लोग कवरेज कर ही रहे थे कि गांव की भीड़ पे ये सूर्य प्रताप ने और वहां के जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे उनकी शय पर जो गांव के लोग थे वो हम लोग का आक्रमण हो गए, आक्रोशित हो गए और हमलावर हो गए। उन लोगों ने हम लोगों को हमारी टीम को एक कमरे में बंद कर दिया जिसमें
जान से मारने की कोशिश की गई, मिट्टी का तेल डालने की कोशिश की गई, हमको आग लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद वहां से जैसे तैसे हम लोग निकले। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने अवैध असलहों से भी लहराते हुए हम लोगों को धमकी दी। उसके बाद हम लोगों के साथ लूटपाट भी हुई, जिसका प्रकरण पूरा मुकदमा लिखा जा चुका है और 18 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा लिखा जा चुका है और 50 लोगों को अज्ञात। रजी जी, आप वहां से कैसे निकले? क्या वहां के कुछ लोगों ने आपकी मदद की थी निकलने में? नहीं, स्थानीय लोगों ने कोई मदद नहीं की। आधा गांव पूरा डॉक्टर के सपोर्ट में था। उन लोगों का कहना था कि वैक्सीन हम लोगों को बाहर नहीं मिल पा रही है, हम लोग अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे गांव में वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है। तो इस वजह से गांव कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। हम लोग जैसे तैसे किसी तरह से अपनी जान बचा के वहां से भाग के निकले हैं। फिर एसपी बाराबंकी को फोन किया है, उसके बाद डीएम को फोन किया और सब प्रशासन जाके जागा। जी कृष्णपाल जी हमारे साथ। कृष्णपाल जी ये बताइए, जब बुकिंग के स्लॉट में अभाव हो रहा है, ये लोग कहाँ से वैक्सीनेशन लेके आ रहे हैं इतनी? देखिए, ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है, क्योंकि मौजूदा दौर में वैक्सीन की भी बताई जा रही है कि जो कोरोना से लड़ने में मददगार है। इसलिए वैक्सीन की एक तरीके से कहा जा सकता है कि लूट से हम कह सकते हैं कि लूट मची हुई है। हमने कुछ दिन पहले भी 2 से 3 दिन पहले श्रावस्ती की स्थिति वैक्सीन को लेकर दिखाई भी थी न्यूज पर। और श्रावस्ती में लगभग 13 से 14 लाख की आबादी होने के बावजूद मात्र भी सिंगल डोज की अगर हम बात करें तो 4 लाख से ऊपर लोगों को लग चुकी है, लेकिन डबल डोज की वैक्सीन मात्र 44,000 लोगों को लग गई है। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन में श्रावस्ती कितना पीछे चल रहा है। और उसके बाद श्रावस्ती का एक अटेंडेंट जाकर के श्रावस्ती में जो है वैक्सीनेशन का कार्य करता है और भी रात वो तब जबकि ऐसा जो स्वास्थ्य द्वारा बताया जाता है कि 10 से 5 बजे तक की पोर्टल जो है वो कोविड का जो है काम करता है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होगा उसी का वैक्सीनेशन होगा। तो रात में 10 बजे वैक्सीनेशन किस कारण से हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, बहुत बड़ा सवाल है। निश्चित ही इस तरीके से प्रकरण सामने आया। उसके बाद स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल हड़कंप में है और जो लैब अटेंडेंट जिस पर बाराबंकी में जो पकड़ा गया था उसको जो इस समय जो अभी हमारी सीएमओ से बात हुई उसके अनुसार उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है, जो यथासंभव कार्रवाई जो विभागीय कार्य होगी उसके ऊपर की जाएगी। जी कृष्णपाल जी, वहां अब तक कितने लोगों को वैक्सीन ये लगा दी गई है? देखिए, हमने पहले बताया कि 3 से 4 दिन पहले के न्यूज ने इस खबर को श्रावस्ती से उठाया था और दिखाया भी था कि जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो श्रावस्ती में बहुत ही मध्यम गति, बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। अब तक अगर जैसा कि बताया जाता है कि जब तक वैक्सीन की दोनों डोज न लग जाए तब तक वैक्सीन का कोई मतलब नहीं है। और अगर हम देखें तो अब तक मात्र श्रावस्ती जिले में 44,000 लोगों को जो है वैक्सीन की डबल डोज लग पाई है, जबकि जहाँ की आबादी 13 से 14 लाख है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रावस्ती में वैक्सीनेशन का जो कार्य कितनी धीमी गति से किया जा रहा है। अब हम ये भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग ये भी कह सकता है कि नहीं, जब वैक्सीन लगवाने वाले लोग सामने नहीं आ रहे हैं तो हम किसका वैक्सीनेशन कर दें। लेकिन ये भी जागरूकता भी लोगों में पैदा करना उसी विभाग का काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल करके बाहर आए और अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जी कृष्णपाल, आपके पास अभी लौटूंगी। रजी, आप बताइए, गांव के लोग क्यों आक्रोशित हो गए? आप तो भांडाफोड़ कर रहे थे। गांव के लोग इस वजह से आक्रोशित हो गए कि उनको लगा कि वैक्सीन बाहर नहीं लग पा रही है। जिले में ये आलम है कि वैक्सीन के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। जब उनका नंबर आता है तो वैक्सीन कहीं ना खत्म हो जाती है। तो जो सुबह से शाम तक लाइन लगाया रहता है तो उसको ये आसान पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये लोग गांव में पैसे दे के उसको लगवा रहे थे। उनको ये आसान पड़ रहा था कि हम पैसे दे दे और वैक्सीन लगवा लें, हमें कहीं जाने को नहीं मिलेगा और घर के घर पे रहेंगे। रात 10 बजे ये कार्यक्रम चल रहा था, 10:30-11 बजे तक, ये 12 बजे तक वैक्सीन लगती है, जबकि 150 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी थी और भी 100-150 लोग बाकी थे। जी रजी जी, सरकार लगातार वैक्सीनेशन और टीकाकरण के अभियान चला रही है, लेकिन बावजूद इसके वॉक इन टीकाकरण भी हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसी स्थिति क्यों बनती जा रही है? अब लोग जागरूक हुए हैं वैक्सीन को लेकर। और जब रजी जी, आपको रोकेंगे, हमारे साथ सीएमएस के एपी भार्गव लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीएमओ एपी भार्गव हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। भार्गव जी, किस तरीके से प्रकरण चल रहा है? अब क्या कुछ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इस पर? देखिए, अभी तो हमको संज्ञान में कुछ आया है कि बाराबंकी में कुछ इस तरह की वैक्सीन को लेकर के कुछ इस तरह की चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो
उसके लिए एक हमारे जनपद का भी एक व्यक्ति उसमें पहचाना गया है, तो उसके खिलाफ हम लोग जो कार्यवाही करना शुरू कर दिए। भार्गव जी, रात के अंधेरे में वैक्सीनेशन चल रहा था, आपको इसकी भनक तक नहीं लगी? नहीं, हमारे जनपद का मामला नहीं, बाराबंकी जनपद का है। तो उसमें एक हमारे यहाँ का एम्प्लॉय जो है उसमें पहचाना गया है, तो उसके खिलाफ हम लोग जांच करके और सब कार्यवाही करेंगे। ये हम श्रावस्ती से बोल रहे हैं और ये घटना जो है बाराबंकी। जी, श्रावस्ती से। और कितने जो है कर्मी इनमें शामिल हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नहीं, अभी तो पूरी संख्या इस तरह की नहीं हमें स्पष्ट हो पा रही है। पूरी संख्या अभी वहाँ जो जांच पड़ताल हो रही है, पुलिस वाले उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। श्रावस्ती का जो मुख्य स्वास्थ्य कर्मी था जो इस पूरे प्रकरण में शामिल है, अब उसके साथ आगे क्या कार्रवाई होनी है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? नहीं, हमारे तरफ से उसको सस्पेंड कर दिया गया। हमें तत्काल पता चलते ही उसको सस्पेंड कर दिया गया। जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भार्गव जी। और हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन के काले सच की। कृष्णपाल जी, आपसे सवाल है कि अभी बात हुई थी भार्गव जी से, उन्होंने कहा है कि जो स्वास्थ्य कर्मी था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? जी देखिए, बिल्कुल ये अभी जो हमारी भी सीमों से कुछ देर पहले ही बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि निश्चित ही जिस स्वास्थ्य कर्मी की पहचान की गई उसका नाम सूर्य प्रताप सिंह है और वो भिंगा सीएचसी में एलए के पद पर तैनात है और उनके ऊपर जो है सस्पेंशन की कार्रवाई तुरंत कर दी गई है, फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ये प्रकरण की गंभीरता से जो लेते हुए इसकी जांच कराई जा रही है, उसके बाद की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। जी, रजी जी, आपको यहाँ पर कौन कौन सी वैक्सीनेशंस मिली थी? यहाँ पे अभी जो वहाँ पे लगाई जा रही थी वो कोवैक्सीनेशन ही लगाई जा रही थी और इसके अलावा और भी पड़ताल करते, लेकिन भीड़ उग्र हो गई, उनको भड़का दिया गया, जिसमें कि और भी हमारे कैमरे में कैद ना हो पाए। अगर हम लोग और भी हम लोगों को मौका मिलता तो बहुत कुछ जानकारी निकल के सामने आ सकती थी। जी जी, रजी जी, आपको इस फर्जीवाड़े की भनक कैसे लगी? जी, आपको बता दें कि ऐसा फर्जीवाड़ा जो है बाराबंकी में चल रहा था और इसकी भनक हमारे सूत्रों के द्वारा दी गई, जिसमें बताया जा रहा था कि हर दूसरे दिन या तीसरे दिन इस गांव में वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वो भी रात के अंधेरे में। रात के अंधेरे में वैक्सीनेशन रजी कहाँ किया जा रहा था? ये मानपुर गांव में किया जा रहा था। ये मानपुर गांव जो जैतपुर के अंतर्गत आता है, वहां पे ये वैक्सीनेशन किया जा रहा था। हमारे सूत्र ने बताया कि जो है आज वैक्सीनेशन हो रहा है, आप लोग आ जाइए। हम लोग उसकी जानकारी पे हम लोग वहां पे पहुंचे, उसके बाद ये प्रकरण हुआ। जी रजी, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि किसी नामी आदमी के ब्लॉक प्रमुख के यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा जो है वैक्सीनेशन का चल रहा था। जी, आपको बता दें कि जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा था वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख के घर के बाहर ही चल रहा था और वहां पे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख के रिलेटिव थे वो भी मौजूद थे। तो इसमें ज्यादा कहीं ना कहीं जो है उनका भी हाथ है और उन्हीं की शय पे ये सब कार्रवाई हुई, जो मीडिया कर्मियों से अभद्रता हुई और उनको मारने और जलाने की कोशिश की गई। ये सब पूर्व ब्लॉक प्रमुख की वजह से ही हुई है। गाड़ी तोड़ी गई, आईडी तोड़ी गई और जो भी कार्य हुआ ये सब उन्हीं के जो इशारे पे हुआ है। जी, आप दोनों के साथ अभी आगे इस पर और चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।